इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। धर्म की एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता। अधर्म एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। धर्म नाम की कोई ना तो वस्तु है, धर्म नाम के ना तो कोई तत्व है, धर्म नाम का ना तो कोई पदार्थ है। जो धर्म अधर्म द्रव्य है उन धर्मों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। जिस धर्म से जीव का कल्याण होता है वह धर्म कहीं भी अस्तिमान नहीं है, स्वतंत्र रूप से जिसे हम प्राप्त कर सके। धर्म का कोई तत्व नहीं है और धर्म पदार्थ नहीं है। अब ऐसी वस्तु को कैसे जाने, कैसे समझें? जैसे 6 द्रव्य होते हैं ऐसे ही यह धर्म द्रव्य भी होता, ऐसे ही धर्म तत्व होता, ऐसे ही धर्म पदार्थ होता, तो हमारी व्यवस्था बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि हम उस द्रव्य से संबंध जोड़ लेते, हमारा काम बन जाता। जैसे हम पुद्गल को अपने में मिला लेते हैं, पुद्गल से हमारा काम चलता है तो हम पुद्गल को एडजस्ट कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, धन दौलत बना लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। ऐसे ही हम धर्म बना लेते हैं। लेकिन धर्म नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। धर्म तो एकमात्र जीव द्रव्य की पर्याय है। जीव तत्व के अंतर्गत धर्म आता है, जीव पदार्थ के अंदर धर्म आता है, जीव द्रव्य की पर्याय परिणत होती है। अब हमें खोजना है कि जीव द्रव्य की पर्याय जब धर्म है और अधर्म भी जो है वह भी जीव द्रव्य की पर्याय है, फिर भी अधर्म तो पृथक रूप से पदे पदे विद्यमान रहता है। अधर्म तो है परद्रव्य के अधीन होता है। जब जब हमें अधर्म करना हो हम स्वाधीन नहीं कर सकते। अधर्म हमेशा पराधीन होता है। अधर्म में पर का आलम्बन लेना जरूरी होता है। अधर्म अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे 2 व्यक्ति चाहिए। पाप अकेला नहीं कर सकता। हिंसा करेगा तो कोई ना कोई दूसरे जीव के प्राण लेगा। झूठ व्यक्ति स्वयं से नहीं बोलता, किसी ना किसी से झूठ। चोरी स्वयं के घर, स्वयं के जेब में नहीं करता है। ये जेब की चोरी करके जेब में रख ली, इसे चोरी कहोगे? एक व्यक्ति ने जेब की चोरी की, अपने ही दूसरे जेब में रख ली, तो ये चोरी के अंतर्गत, क्योंकि दोनों जेबों का मालिक एक। चोरी किसी ना किसी के यहाँ की जाती। व्यभिचार भी, अब्रह्म भी के लिए भी 2 चाहिए। परिग्रह के लिए तो स्पष्ट रूप से 2 हैं ही। ये द्रव्य की बात रही। द्रव्य रूप अधर्म यानी भाव रूप अधर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई आलम्बन चाहिए। क्रोध हो,
किसी न किसी पे आता है, मान हो किसी का तिरस्कार होता है, मायाचारी हो किसी को फंसाता है, लोभ हो किसी को प्राप्त करने का भाव करता है। जितने दुनिया के अधर्म हैं, पाप हैं, वह पराधीन है, वह अकेला नहीं कर सकता, उसे दो चाहिए। और जहां पराधीनता की बात आए, मैं आपसे पूछता हूं, एक धंधा स्वयं को करना हो और एक धंधा पार्टनरशिप में होता हो, दोनों में सुविधा किसमें है? है? स्वयं में है तो फिर सब क्यों पार्टनर बनते हो? बड़ा धंधा करना है तो, और बड़ा करना है तो कंपनी खोलना पड़ेगी, शेयर, वो अंबानी भी क्यों ना हो। जितना जितना हम व्यापार करेंगे पराधीन धंधा सस्ता होता है, सरल होता है। यदि पराधीन धंधा नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर क्यों निकालती? दो मिलकर के धंधे करने में एक फायदा होता है, पूंजी का बंटवारा हो जाता है, घाटा लगे तो बंटवारा हो जाता है, लेकिन खतरनाक बहुत है, बहुत खतरनाक है। फायदा बहुत है, सरल है, दो व्यक्ति मिल जाओ, चार मिल जाओ तो और अच्छा। पार्टनरशिप में बोली लेना हो तो भाई एक व्यक्ति लेवे, नहीं दो मिल जाओ तो थोड़ी बोली बढ़ जाती है, तीन मिल जाओ तो और बढ़ जाती है, बोले चार मिल के ले लो तो फिर तो ले लूंगा महाराज, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही अधर्म होता है। अधर्म कभी हमेशा शेयर करता है, एक से, दो से, तीन से, चार से। जितना जितना बड़ा पापी होता जाएगा उतना उतना वो शेयर में शामिल करता जाएगा। सबसे बड़ा हिंसक कौन? जिसने एक जीव मारा कि दो मारे? एक ने 3 मारे, एक ने 4 मारे, एक ने 100 मार दिए। अधर्म बढ़ रहा है कि नहीं? जितना जितना अधर्म बढ़ेगा उतना उतना उसकी पार्टनरशिप बढ़ेगी। झूठ में भी यही, चोरी में भी यही, उसील में भी यही, पाप बढ़ाएगा। रावण की 16,000 रानियां थी, एक और बढ़ा दी, पाप बढ़ा लिया। परिग्रह के लिए हमें कंपनी बढ़ाना है, आज एक कंपनी खोली, कल जितना जितना हम पाप बढ़ाते जाएंगे हमें साझेदारी मिलती जाएगी, पार्टनर बनता जाएगा, पाप करने में सरलता होती जाएगी। पाप करने में सरलता होती जाएगी, लेकिन जो चीज सांझे की बनाई जाती है वह सबसे ज्यादा उसका अंत बुरा होता है। जितने जितने तुम्हारे पाप में शामिल हैं, तुमने पाप किया है तो ये पूछा जाएगा इस पाप में कितने लोग शामिल हैं। सजा नहीं बोली जाएगी, तुम्हारे इस पाप में कितने लोग शामिल हैं उतना ही बड़ा पाप माना जाएगा। तुम्हारे पाप से कितने लोगों को पापी होना पड़ा, कितने लोगों को तुमने जिंदगी विनाश की, उतना उतना बड़ा पाप होता जाता है। सरलता है लेकिन सांझे का सौदा अच्छा नहीं होता। माता साले दूसरी और बादला घाम, माता साले दूसरी और कीच का कांट, ऐसा कहते हैं। कीचड़ का, बरसात का कांटा टूट टूट के निकलता है। माता साले दूसरी, पिता दूसरी शादी कर ले, फिर पहले वाले के बेटे की क्या होती है? सौतेली माँ बोलते ना,
और सांझ को काम, साझेदारी का जो काम है अंत में बुराई से खत्म होता है, बर्बादी से खत्म होता है। 24 घंटे दिन लगा रहता है, कहीं साझेदार गुल्लक में से कुछ, 24 घंटे सन लगी रहती है। इसलिए अधर्म को जैनाचार्यों ने कहा तुम अधर्म की तरफ मत जाओ, क्योंकि इसमें दूसरे का शेयर है। और धर्म जो है स्वाधीन होता है, धर्म कहीं पर वस्तु से नहीं होता। जितना बड़ा धर्मात्मा बनता जाएगा उतना उतना वो स्वाधीन होता जाएगा, पर का आलम्बन छोड़ता जाएगा, सीमित होता जाएगा, इतना सीमित हो जाएगा, इतना सीमित हो जाएगा कि अंत में जाकर के वह स्वयं अपने खुद की पर्याय बन जाएगा। हमारा हम तत्व तो है, लेकिन हमारा जीव तत्व बन जाए। जैसे भगवानों का, तीर्थंकरों का यदि कोई पूछे भगवान का जीवत्व क्या है, भगवान का जीव तत्व क्या है, तो वो कहेंगे धर्म की पर्याय निकलना ही जीव तत्व है। यानी जीव तत्व के अंतर्गत धर्म आता है, और उसी जीव तत्व को पाने के लिए व्यक्ति, अब जब ये निर्णय हो गया कि धर्म कोई चीज नहीं है, हमारे खुद के परिणामों का नाम धर्म है, ये पहले सबसे पहले ममत्व भाव जागना चाहिए कि धर्म और कोई चीज नहीं है, धर्म खुद हमारी निजी संपत्ति है। और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये निजी संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा का कितना उपाय करता है। तुम्हें पता चल जाए कि ये संपत्ति मेरी है, आप उसको कितना सुरक्षित करते हो। और पता चल जाए कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं। ये पता चल गया ये संपत्ति मेरी है, अब तो आप उसके लिए तिजोरी लाओगे, लॉकर लगाओगे, उसी कमरे में रखोगे जहां तुम सोते हो, कहीं सोते कोई उठा ना ले जाए। और तुम्हारी संपत्ति यदि जायदाद है तो उसको बागड़ा लगाओगे, खेत को सुरक्षित करोगे, मकान है तो बाउंड्री बनाओगे, उसमें से 1 इंच किसी ने ली तो सिर फोड़ दोगे। बस तुम्हारे लिए इतना ही होना चाहिए, कुछ नहीं है। मैंने देख लिया, सारी दुनिया में संपत्ति पड़ी है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कौन कब्जा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जान करना है तो भाड़ में जान दो, अपना क्या लेना देना। तुम्हारा मन भी कह दे देखो इसने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो मन कह दे तुम्हें क्या परेशानी हो रही, चलो घर, सरकारी माल है, कब्जा कर लिया, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। दुनिया में कब्जा कर रहे हैं, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, डाका डल जाए, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें इतना भर पता चल जाए कि ये जमीन अपनी है, हमारी है। अब फिर मामला गड़बड़ हो गया। अब तो कोई उसकी तरफ देख के तो दिखाया है, इसने आंख भी उठाई तो आंख फोड़ दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये खेत तो सभी है। बोलो कितने खेत हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हें किसी खेत से ना लेना है ना देना है। बस तुम्हें ये पता चल जाए खेत मेरा है, अब 1 फीट भी कोई जगह छीन के तो दिखाए, लड़ मरोगे। कितने लोग 1-1 फुट की जगह के लिए मार डालते हैं और मर भी जाते हैं। मात इतना साता खेत तो दुनिया में पड़े हैं, ये खेत मेरा है, बस इतना सा तुम्हें संपत्ति आई कि संपत्ति मेरी है, अब तो आप मरोगे, मार डालोगे। ये मकान मेरा है,
उसकी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी करने को बाउंड्री बनाते हो, कितना खर्च करा। ये धन मेरा है, उसके लिए लॉकर में रखते हो, बैंक लॉकर में रखते हो, चिंता में रहते हो। ये परिवार मेरा है, उसके लिए आप क्या नहीं करते। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है, मेरी पत्नी है, ये संपत्ति मेरी है, उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। तुम्हारे घर में बीमार हो जाए और वो ठीक हो सकता है, बोलो कितने रुपया तक ठीक करोगे। घर में कोई बीमार हो गया, बेटा हो गया, पत्नी हो गई, माँ हो गई, तुम हो गए, कोई भी हो गया, तो आपका कोई संकल्प है कि महाराज जी इतने रुपया तक की बीमारी हो तो ठीक करूंगा, नहीं तो फिर मरे तो मर जाए, हम क्या करें। कितने रुपया तक की में ठीक करोगे? नहीं बता दो, सीधी सीधी बता दो। एक कहावत आती है, एक कंजूस था मारवाड़ी, उसको डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत पुरानी जोक है, तो उन्होंने कहा 500 रुपया लगेंगे। बोले फिर रहने दो, 500 रुपया में तो दूसरी आ जाएगी, हम मर रही है तो मर जाने दो, और 500 रुपया में मैं बच जाऊंगा तो महाराज मर रहे हैं तो मर जाने दो। 500 रुपया बेटे के काम आएंगे, मैं क्या काम में आऊंगा। उसने पत्नी के संबंध में कह दिया कि मरती है तो मर जाए, 500 में तो, बल्कि 250 में मिल जाएगी उसको, और मैं भी मर जाऊं तो मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। ये 500 रुपया मैं मरूं तो मर जाऊं, बेटे के काम आ जाएंगे, 500 रुपया नहीं लगा सकूंगा। बेटा है, 500 रुपया में दवाई होगी, तो तुम कह दो महाराज जी अब मर रहा है तो मरने दो, दूसरा पैदा कर लेंगे। भाई है तो भाई मर रहा है तो मर जाए महाराज, अब ठीक है, 500 रुपया के अंदर दवाई होती हो तो ठीक कर दो। ऐसा आज तुम्हें संकल्प लेना है, कितने रुपया तक में तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा परिवार, कितने रुपया तक में तुम ठीक करोगे बीमारी आ जाए तो। क्यों शाम को तुम जिज्ञासा करते तो सुबह मैं नहीं कर सकता। मेरी जिज्ञासा है, बताओ भाई कितने रुपया में ठीक करोगे, कोई संकल्प है? माता आपकी राय, इतने रुपया तक महाराज जी फिर ठीक है? और महाराज जी आप प्रश्न ऐसा कर रहे हो, ये कोई प्रश्न है क्या? यही प्रश्न है, सही प्रश्न है, इसका जवाब तुम्हारे पास यही होगा। 99%, 1-8% नहीं, 1-8% कोई कंजूस मारवाड़ी है तो वो तो कह देगा महाराज जी अपना तो इतना फिक्स है, इतने में दवाई हो रही हो तो करा दूंगा, नहीं तो जा रहा है तो जाना। यहां कोई बैठा हो तो बताए, मुझे विश्वास नहीं है खनिया धाने में ऐसा कोई होगा, होता तो मैं यहां आता ही नहीं। मेरा आना बता रहा है कि एक ही जवाब होगा महाराज जी इसके लिए तो क्या, कोई बीमार होने पर ठीक होता है, सारी जायदाद लगती है तो हम लगाने को तैयार हैं। जायदाद तो फिर कमा लेंगे, और यदि कर्जा भी लेना पड़े तो होता है कि नहीं? कितनी बीमारियां आती हैं जिसमें ठीक करने के लिए कर्जा भी लेते हैं।
वो कितने परिवार हैं, ऐसी बीमारी आ गई, पैसा नहीं है, घर की जेवरात बिक जाते हैं, मकान बेच देगा, संपत्ति बेच देगा, और एक ही सोचेगा कर्जा लेना पड़े तो ले लेंगे, बीमारी दूर होना चाहिए। और बीमारी दूर करने के लिए भीख मांगना पड़े तो बोलते जाओ, जो सब पहले निपटा लो जाओ, और तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं हो। एक ही तरीका है, भीख मांग के लाओ तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो मरना पसंद करोगे कि भीख मांगना? हाँ करते कुछ, डरो मत, वो तो जो, हाँ दुनिया में हमने खूब ऐसे भीख मांगने वाले देखे हैं, हमारे पास ही आते हैं, महाराज जी बचा लो मुझे, कोई सेठ से कुछ दान दिला दो। कितने लोग आते हैं, महाराज हमारी बीमारी है, हमारी किडनी खराब हो गई, हमारा ये हो गया है, कोई इलाज करा दो। भीख मांगने को तैयार है, मरने को तैयार नहीं है। कोई मरने को तैयार नहीं है, भीख मांग लेंगे। कहा जाए फलाने सेठ के पास चले जाओ, पैर पड़ लेना, उसके चरण धो लेना, वो खुश हो जाएगा तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बोलो मरता क्या नहीं करता। भगवान के नहीं धुला रहा हूं अभी चरण, अभी तो मैं, चलो एक गधा के धुलवाता हूं, गधा के। गधा कोई कहे कि भैया तू ठीक तो हो जाएगा, गधा के पैर धोना पड़ेंगे। झूठ मत बोलना, मजबूरी क्या क्या नहीं बोलो। और कह दिया जाए देख इसके पैर धो ले और पी जा, बीमारी दूर हो जाएगी। और तुम सब तरफ से हार चुके हो, सब तरफ से हार चुके हो, बस एक अंतिम आशा बची है, गधा के पैर धो करके पीना है। बोलो कितने लोग तैयार हो जाएंगे। आप अपने आप को बरी मत करना, ध्यान रखना। तुम कहोगे महाराज जी आप गधा के पैर कह रहे हो, जो कहो मैं करने को तैयार हैं, बीमारी दूर होना चाहिए। एक ही शब्द है तुम्हारा, हम गधे के पैर धो लेंगे। हम गधे को भी बाप कहते ना, अटके पे लोग गधे को भी, सब करने को तैयार है, बस हमारी बीमारी दूर होना चाहिए। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ये दो बातें आज अपन मोटिवेशन में ले रहे हैं। एक वह है कि तुम्हें इतना भर होना चाहिए कि ये संपत्ति मेरी है, उसके लिए आप मरने मिटने को तैयार हो। बस वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। मकान तुम्हारा है, तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लोन लेने को तैयार हो, कर्जा करने को तैयार हो, लेकिन मकान बनना चाहिए। क्योंकि वह मकान, बोलते जाओ, वो तुम्हारी संपत्ति है। बस इतनी तो कह रहा हूं, इस मंदिर को अपनी संपत्ति मान लो, बस इतनी सी बात है। मैंने लोगों ने कहा था ना कि कल महाराज जी आप ऐसा क्या जादू करते हो, सब आकर्षित होते हैं। मैं जादू फादू कुछ नहीं करता, मैं अपने शोरूम में माल इतना बढ़िया लगता हूं और माल का ऐसा विज्ञापन करता हूं, माल का ऐसा विज्ञापन करता हूं कि तो लोन पे भी मंदिर बनाते हैं, कर्जा लेकर के भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि अपना माल ही ऐसा है। बस ये मंदिर भी मेरी संपत्ति है। अब हाथ लगा के दिखाए कोई मंदिर को, आप देखो इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। ये बाप मेरा है, कोई मन बाप के लिए गाली दे के तो दिखाए।
यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को कोई कुछ अपमान करे तो सहन कर लोगे, और तुम्हारे बाप की कोई तकलीफ हो तो बस इतना ही तो करना है, ये मेरा जन्म जन्म का बाप है, इसके लिए तुम बस अपना है, मेरा बाप है, मेरी संपत्ति है, ये सब कुछ। और बीमारी का पता चल गया तुम्हें, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, ये जन्म का रोग, मृत्यु का रोग, संसार का रोग, सम्यक दृष्टि क्या करता है, कैसे बन जाते हैं ये मुनि महाराज, कैसे छोड़ देते हैं ये चक्रवर्ती पद, कैसे छोड़ देते हैं वे तीर्थंकर हरा भरा घर, कैसे छूट जाता है, कैसे छूट जाता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए अपने अपने हाथों से मकान बनाया था, बेच दिया, अपने हाथों से जेवर बनाए थे, बीमारी में बिक गए, बेच देता है, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, सब छोड़ने को तैयार है। हमारा व्यक्ति बचना, मैं बचूं और मेरा व्यक्ति बचे, बस महानुभाव सम्यक दृष्टि के अंदर एक ही बात जागती है, मैं क्रोध मान माया लोभ काम वासनाओं से बीमार हूं, जन्म रोग मुझे लगा है, मृत्यु रोग मुझे लगा है, क्षुधा रोग मुझे लगा है, काम लोग मुझे लगा है, वासनाएं मेरे, ये सारे रोग, मैं चारों तरफ से बीमार हूं, कभी क्रोध से, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से, कितने रोग लगे हैं, सब 24 घंटे रोग ही रोग हैं, बीमारियां हैं। और संसार में रहने वाला व्यक्ति जब तक रहेगा ये बीमारी छूटने वाली नहीं है। अब क्या करें, भटकता है, मुझे बचाओ, इस संसार से मुझे तारो, मुझे ये बीमारियां दूर करो, कोई नहीं बचाने वाला। जहां जहां तुम जाओगे वो खुद बीमार मिलेगा। भटक के आई है आत्मा। ऐसी बात नहीं है कि संसार से दुखों से दुखी होकर के व्यक्ति मात्र जैन धर्म में ही आता है, नहीं, संसारी दुखी आदमी पता नहीं कहां कहां गया, गधों के पैर भी धोए, कुकुर को माना, कुदेव को माना, कुशास्त्र को माना, ना नाना ये कहां कहां अगरबत्ती लेकर घूमता रहा। बस मेरे दुखों से मुझे मुक्ति मिलना, सब जगह गया, सब जगह गया, लेकिन जहां जहां गया उन सब ने ठग लिया। वो खुद क्रोधी थे, हम क्रोध को शांत करने गए, जिनके पास हम क्रोध शांत करने गए वे भी महाक्रोधी थे, वे अभिशाप दे रहे थे। हम किसी के पास गए मान कसाए, वे महाअहंकारी थे, मायावी थे, लोभी थे। हम गए कि मेरे राग द्वेष खत्म हो जाएं, वे खुद रागी पाए गए। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे। क्या गजब की बात है। अपन लोग गए हैं, सब, हम भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। दुखों को मैटने के लिए हम गए, राग द्वेष को मैटने के लिए हम गए। जिसकी शरण में गए वो और रागी निकला। राग सहित जग में मिलो सरागी देव। वो इस संसार में काम वासनाओं में लिप्त वो खुद पाया गया, वो खुद वही संसार के कार्य कर रहा है जो तुम कर रहे थे। कुएं से निकले और खाई में तुम भागे इस संसार से,
लेकिन उसकी शरण में गए जो और संसार में डूब रहा है। गुरु मिले पत्थर की नाव के समान हैं, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। हाँ, हम गुरु को खोजा है, हमने बहुत बार खोजा, गुरु मिले भी लेकिन खोटे गुरु मिले। देवों को हमने खोजा, अनंतों बार खोज हमारी रही कोई मुझे, लेकिन खोटे देव मिले। शास्त्रों को हमने पढ़ा लेकिन खोटे शास्त्र पढ़े। बहुत कठिन महानुभाव, जब सम्यक दृष्टि को ये पता चला। ये मालूम चला कि मेरे रोग की दवाई है। किसी ने आवाज लगाई और लोगों ने गारंटी ली, ये वैद्य बहुत अतिशयकारी वैद्य है, आज तक इसकी दवाई कभी बेकार नियम से। लेकिन विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम इतने बार ठगे जा चुके हो। कहते ना, दूध का जला बालक दही को भूख। क्योंकि खोटे देव इतने बार मिल चुके कि हमें चोखा भी मिलता है तो हमें लगता कहीं ये ठगिया नहीं हो, कहीं ये ठगने वाला नहीं हो। तुम बहुत ठगे, अपन सब ठगे गए, इसलिए सच्चे देव पर भी विश्वास नहीं जमता। क्योंकि इतने बार ठगे गए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई मुझे ठग ले। डर लगता है, भय लगता है। फिर अपन आस पास पूछते हैं देखते हैं, एकदम जल्दी नहीं। सम्यक दृष्टि होनहार जल्दी नहीं करता, मुझे देखने दो। अरे क्या देखना, भगवान है ना। अरे यही भगवान के कहने पर पता नहीं हम कितने बार, हर व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है, सर्वज्ञ कहता है। नहीं, मैं तो देखूंगा। समंतभद्र महाराज कहते हैं, श्रावक, भगवान को पहचानने में चूक नहीं करना, नहीं तो ठगे जाओगे। अंधे बन करके मत मानना, सब भगवान मान रहे हैं तो तुम मानने लग जाओ। नहीं, सत्य का निर्णय बहुमत पे नहीं। सब तो कह रहे भगवान है तो है, नहीं। भगवानों को बहुत जल्दी नहीं मानना, ठगे जाओगे, ठगे जाओगे। फिर उन्होंने एक थर्मामीटर दिया कि मैं तुम्हें देता हूं, ये 18 दोष जिसमें ना पाए जाएं वही भगवान है। थर्मा जैन दर्शन ने बड़ी बहुत अपने भक्त को बचाया। बोले थर्मामीटर लगा लेना, देख लेना उनको कहीं भूख तो नहीं लगती है। भूख लग रही हो तो समझ लेना वो सच्चा देव। प्यास तो नहीं लगती है। क्षुत् पासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय नराग द्वेष मोह से यस्याप्तता सा प्रकीर्तिते। क्या गजब, ऐसी चुनौती देने वाला जैन दर्शन कहता। नहीं, पहले ये बताओ 18 दोषों से आप रहे थे कि नहीं। मेरा नाम भगवान तो है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। मेरा नाम भगवान है, मेरा नाम कौन से भगवान से 24 में से मेरा नाम पारस है। सब में दृष्टि कहते मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो रावण भी नाम चलेगा। जिसने राग देश कामादि के जीते, राग देश कामादि विकार जिसने जीत लिया है, दोषों से रहित हो गया, वो मेरा देव हो सकता है। सम्यक दृष्टि ने परख लिया, वो खरा उतरा कि हाँ ये सच्चा देव है। गुरु को परखा, गुरु है कि नहीं। मैं गुरु हूं ना, नहीं।
विषयासा वसाती तो निरारंभो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। थर्मामीटर दिया गुरु को, पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। बहुत गुरु घूम रहे हैं दुनिया में। अरे गुरुओं की तो लाइन लगी है, शिष्य हो या नहीं हो, पट्टा गुरु जरूर है। शिष्य हो या ना हो में, लेकिन हर व्यक्ति गुरु बनना चाह रहा है। जिनवानी कहती है नहीं, थर्मामीटर लो। क्या वह विषय कसायों से रहित है? विषय कसायों से रहित है? क्या आरंभ परिग्रह से रहित है? आरंभ और परिग्रह जिसके अंदर है, एक धागा भी है, एक कौड़ी भी है, वो गुरु बनने लायक नहीं है। एक कौड़ी भी जिसके पास है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जिस साधु के पास एक कौड़ी भी है, वो साधु कौड़ी का नहीं है। वो साधु कौड़ी का नहीं है। धन दौलत के पीछे हमें नहीं पड़ना है, धन दौलत के संग्रह नहीं करना है, और कौड़ी भी है तो कौड़ी का नहीं, गुरु नहीं हो सकता। ज्ञान ध्यान, हमेशा ज्ञान के चिंतन में लीन है, हमेशा ज्ञान की धारा बहती रहती है, निरंतर उसका चिंतन चलता ही रहता है। सो रहा है तो चिंतन, खा रहा है तो चिंतन, बोल रहा है तो चिंतन, 24 घंटे भेद विज्ञान चलता रहता है। और ऐसा करके ध्यान तपो रखता है, अपनी शक्ति प्रमाण तप भी करता है। ये गुरु का लक्षण कहा। और जब ऐसी बात उसके सामने आई कि नहीं, वैद्य तो पक्का हो गया, वैद्य तो चोखा है, और इसकी जिस वैद्य की जिसने दवाई खाई वो नियम से निरोग हो ही। अब उस वैद्य ने कहा, महाराज जी, हे जिनेंद्र, बोलो तुम्हारा पक्का विश्वास है कि नहीं, ये पक्के सच्चे वैद्य हैं कि नहीं? ऊपर से मत बोलना, देखो मामला गड़बड़ करना। अभी भी सावधान है कि नहीं? हाँ है, पता है, मालूम है। हाँ, कितने लोग अभी भी जैनी, थोड़ी बहुत झाड़ा फूकी में विश्वास करने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ चबूतरे पे अगरबत्ती लगाते मिलते हो। सुन रहे हो रे खनिया दाना वालों? कैमरा लगवाओ? कहाँ कहाँ धोख देते फिरते हो, फिरती हो। सच्चा देव मिलने के बाद भी कहाँ कहाँ भटकते हो तुम? कहाँ कहाँ भूत, कहाँ कहाँ भभूत, कहाँ कहाँ झाड़ा, कहाँ कहाँ फाड़ा। क्या हो रहा है नाटक? वो क्या तुम्हें बचाएंगे जो स्वयं ही आफत के मारे? गजब तो जब है कि दिगंबर जैन धर्म ऐसा, देव मिलने के बाद भी तुम लोग भटक, यानी तो मजा नहीं आया। सच्चा श्रद्धान करो। और सम्यक दृष्टि कहता है, नहीं मेरा तो श्रद्धान हो गया, सच्चा देव मुझे मिल गया। बस भगवान ऐसे ही गुरु को पहचान लेता है। बोले गुरु महाराज, मैंने पहचान लिया आपको, आप हमारी कसौटी में खरे उतरे। जो समंत्रभद्र महाराज ने कसौटी दी थी, हमने कस लिया। अच्छी तरह कस लेना, और विकल्प हो तो एक बार और कस लेना। 100 बार कसने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कसने के बाद जब मिल जाए तो फिर गुरु से कहता है, गुरु महाराज आपको मैं गुरु बनाता हूं, आप मेरे सच्चे गुरु हैं। भाई क्यों बना रहे हो मुझे गुरु? महाराज मैं बहुत असाध्य बीमार हूं,
मैं असाध्य बीमार हूं, मुझ में क्रोध मान माया लोभ काम वासनाएं विकार भरे हैं। मैं संसार के रोग से ऊपर उठना चाहता हूं। एक सम्यक दृष्टि जीव कहता है, भगवान मुझे तारो, मैं मर जाऊंगा, बहुत वेदना में हूं, बहुत दुखी हूं मैं। महाराज गुरु महाराज धन्यवाद देखते हैं, भगवान भी देखते हैं, बोले हाँ बीमार तो है, बीमार और असाध्य बीमार है, सही में है। अनादि संबंधित हड्डी का बुखार है, हड्डी का बहुत डेंजर बुखार है। देखो है तो बहुत डेंजर है। तो महाराज जी भगवान जी आप बताओ क्या करना पड़ेगा? नहीं तू कर नहीं पाएगा, दवाई बहुत महंगी है। जितना बड़े डॉक्टर के पास जाओ उतना ही दवाई महंगी है। और संसार में सबसे ज्यादा महंगी दवाई कोई देता है तो उसका नाम है जिनेंद्र देव। सारी दुनिया में मैंने देखा सबके यहाँ सस्ती दवाइयां हैं, कुछ नहीं, सबके यहाँ एलोपैथिक दवाई है। खूब खाओ पियो मस्त रहो, 2 गोली और बढ़ाते जाओ। उससे कहना था मैं तो ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना चाहता हूं, बोले खा लेना, ये 2 गोली बढ़ा देना। डायबिटीज वाला कहता है कि साहब मैं तो केला खाऊंगा, बोले कोई बात नहीं, एक क्या बोलते एक इंजेक्शन इंसुलिन का। एलोपैथिक कभी किसी चीज के लिए बना नहीं करता, वो तो तुम्हें जो करना है करते जाओ, बस एक एक गोली। डॉक्टर साहब यही है ना, बहुत एलोपैथिक हर बच्चा पसंद करता है, कोई त्याग नहीं कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब हाँ ठीक हो गया, एक गोली बढ़ा दी। तुमने वहां आइटम बढ़ाया है, उन्होंने वहां गोली बढ़ा देखे। तुम जाओ मौज करो मस्त रहो। ये संसार ऐसे ही है, दुनिया में कहीं भी चले जाना तुम्हें सब छूट, बहुत सस्ती दवाइयां हैं, लेकिन जिनेंद्र देव की दवाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी, इतनी महंगी बहुत कठिन है। नहीं गुरुदेव महंगी चाहे कैसी हो, मुझे तो निरोग होना है बस। देख ले ये रोग के लिए तुझे ये चक्रवर्ती पद देना पड़ेगा। 1,18 घोड़े छोड़, 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख, ये सब तेरी दाव पर लगेगी। कुछ नहीं, मकान भी परिवार भी सब बिक जाएगा, सब जाओ दाव पे। तेरे पहनने को कपड़े भी नहीं बचेंगे, कल के खाने का भी कोई इंतजाम नहीं होगा। सम्यक दृष्टि कहता है भगवान ठीक तो हो जाऊंगा ना, है ना। आप लोग डॉक्टर थे, जब कोई डॉक्टर कहता है ना देखो भाई इतना पैसा लगेगा, बोले कोई बात नहीं, तेरा मकान बिक जाएगा, बोले साहब कोई बात नहीं, जायदाद बिक जाएगी, बोलो कोई बात नहीं, कर्जा हो जाएगा, बोलते जाओ, पर डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर का गारंटी है ठीक हो जाओगे। तो बोलो आप रोड पे आने को तैयार हो कि नहीं? कितनी शर्त पर? कितनी शर्त पर? मैं ठीक, बस एक ही शर्त पर सब छोड़। ये जितने भी साधु संत बनते हैं क्या है इन्होंने, भरा पूरा घर छोड़ देते हैं, पूरा परिवार है, धन है, दौलत है, सब कुछ छोड़ देते हैं। मात्र 1-2 फीलिंग हुई, मैं बीमार हूं और इस बीमारी का ठीक होने का वायदा जिसने किया, उसने जो जो कहा सब करने को तैयार है, बस निरोग होना चाहिए। कोई कीमत नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, आप तो बोलते जाओ, सब छुड़ा दिया, अब कुछ नहीं रहा,
बोले अब केस ट्रांसफर करना है जी, देख ले ठंड में रजाई नहीं मिलेगी जी, ठीक तो हो जाऊंगा। धीरे धीरे सम्यक दृष्टि भगवान से पूछता है, देख ले ठंड में रजाई नहीं मिलेगी, बोले कोई बात नहीं, ठीक तो हो जाऊंगा। तो आवाज क्या आ रही है, ठीक तो पक्का। कितनी कठिनाई, कितना अपना दिगंबर जैन साधु, अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। किसी से कहो ऐसे टेम्परेचर डाउन में, माइनस में भी दिगंबर साधु दिगंबर ही रहते हैं, वो कहते अनपॉसिबल, संभव हो ही। दिगंबर चर्या के लिए सारा विज्ञान फेल है। बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने चर्चा की, सब कहते हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, संभव नहीं है, चल के देख लो। देख के कहते हैं बोले महाराज हमारी पैथी तो फेल है, हमारे अनुसार तो आप जिंदा नहीं हो, हमारे अनुसार तो आप मर चुके। 48 टेम्परेचर पर, अंतराय पर, एक टाइम पानी पर कोई जिंदा रहता है क्या? हमारी पैथी में तो आप जिंदा नहीं हो, आप जिंदा हो तो कोई ना कोई गॉड गिफ्ट जरूर आपके पास है। ऐसी चर्या को कोई पाल ही नहीं सकता। एक दिन नहीं हो तो तुम देख लेना, अच्छी ठंड आ रही है, पड़ी रही है, कमरा बंद करके सारे कपड़े उतार के सुबह मिलना, सुबह मिलना, तो कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। कमरे में सब हटा दिए जाए और सुबह पसली दुख रही है, सुबह मिलेगा डबल निमोनिया। क्या है, फिर भी साधु सहन करता है। मात एक ही, रोग ठीक तो हो जाएगा ना, बस इतना भर तुम्हारे मन में भाव आ जाए। अब तुम तो कहते हो वही बारी बात, महाराज इतने में दवाई हो तो ठीक, नहीं तो ठीक। हाँ, मैं भाव कहाँ ला रहा हूं मालूम आपको, इतने में बोली मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जान दो। 500 रुपया में ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर उस सेठ ने क्या कह दिया, 500 रुपया के में ठीक हो जाए तो ठीक, ऊपर लगेगा तो जान दो, हम तो दूसरी लाएंगे। अब बेटा मर रहा है तो मर जाए, 500 रुपया में ठीक करो तो करो। वो कैसा बाप है? अरे बाप तो कहता है कि मुझे कर्जा भी लेना पड़े तो ले लूं, लेकिन मुझे ये ठीक होना। और बोलियों में तुम क्या करते हो, महाराज इतने तक की हो तो, मैंने पक्का बढ़िया है, इतने तक की हो तो ठीक है। इसका अर्थ है तुम्हें अभी ठीक होने की बात नहीं है। ज्ञानी कहता है इतने तक की ठीक क्या बात कर रहा, लेना है तो लेना है। ये मेरी बात बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आई, एक छोटे से बालक को समझ में आई कल। बड़े बड़े लोगों ने तो कह दिया इतने तक की आ जाए तो ठीक है। हमारे पास कई लोग पहले से कहे महाराज जी इतेक की बोली हो, बुंदेलखंडी बोल रहा हूं, इतेक की बोली हो तो फिर सोच लेना नहीं ज्यादा, अब फिर महाराज रहने देना। फिर इतने की बोली हो तो, अरे जब बोली लेना ही है और ये पता चल गया है कि सच्चा पद है, सच्ची बोली है, चोखी बोली है, तो आ जाओ दाव पे। कुछ नहीं, एक छोटे से बालक को समझ में आ गया, पापा कह रहा है बेटा अब नहीं, बेटा अब नहीं, बहुत हो गया, अब अपनी हिम्मत की बात नहीं। और बेटा कहता है या तो ये बता दो ये कि खोटा कार्य है, ये पंचकल्याणा खोटा है,
सौधर्मेंद्र खोटा है, माँ बाप खोटे हैं, ये बता दो। बोलो, ये सब पंचका पारसनाथ खोटे, बोलो जल्दी बोलो। पंच कल्याणा खोटे, महाराज की कवि की बातें खोटी है, चौकी है तो फिर बात क्या है? बाबा क्या जोश था उस बालक में। महेंद्र बाबू धीरे धीरे बोलते, वो तो बोल ही नहीं रहे जैसे, और छोकरा बोला ए, ऐसे हाथ की अकड़ मैंने दूसरे कहीं देखी नहीं है। हम लोग क्या है, संकेत समझते हैं बहुत ज्यादा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी हाथ की अकड़ इतनी तेजी से उठाता था कि उसका होता तो वो विष्णु कुमार का बना देता। भैया जब प्रदीप बोले जैसे 3:45 है, ये होता है। जब लेना ही है और माल चोखा है तो अब तो चाहे जायदाद बिके, चाहे रोड पे आओ, रोग ठीक करना है तो उसकी कीमत का मूल्य नहीं आंका जाता। बस ये विश्वास हो जाए कि मैं ठीक तो हो जाऊं, और ये पक्का सिद्धांत जब आ जाता है तो बस वो लग जाता है उसको। तो ऐसे ही लोगों को, हाँ ये आ रहे हैं, ये दादी आ रहे हैं, ये भी हमें पहले सब लोगों ने हमें खरीद फरीद करने की ऊपर से खूब कोशिश की है। महाराज आप नीचे से ले लो, बाजू से ले लो, निपटा दो। आप हमारा महाराज देखो, आपको मालूम है मैं आपका भगत हूं, आप इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपको मालूम है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, आपको कितनी समर्पित हूं, बस इतेक में बोली दिलवा दियो। खूब लोग आए, अरे जितना कल हो सकता था। पैर का दबा, धीरे धीरे गले दबा तो क्या रह रहे, लेकिन मानना पड़ेगा जब अंदर की लगन होती है तो फिर व्यक्ति कुवत नहीं देखता, शक्ति नहीं देखता, माल लेना है सो लेना, बस यही साथी साहब। बंद बोली में नहीं है, पुण्य बोली में नहीं है। पुण्य है कि बोली चाहिए, चाहे शक्ति से बाहर हो तो भी चाहिए, बस वही साथी से पुण्य चमकता है। जितनी शक्ति है उतने में ले लेना कोई बोली नहीं है, लेकिन बोली लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। हमें मालूम है कि इससे हमारा संसार के पाप कटने वाले हैं। तो जैसे वह व्यक्ति अपने घर की बीमारी दूर करने के लिए किसी भी हद तक नीचे शक्ति नहीं है तो भी दवाई कराता है कि नहीं? बोलो, शक्ति नहीं है तो कराता है कि नहीं? बस ऐसे यहां ठान लेता है नहीं है शक्ति। मैं जान रहा हूं खनिया धाने वालों की सबकी चूल्ही की रोटी खाई है हमने। महेंद्र का भी मालूम है और दादी का भी मालूम है, तुम्हारे सबके मालूम है तुम्हारी कुवत कितनी है। लेकिन सवाल कुवत का नहीं है, सवाल शक्ति का नहीं है, सवाल भक्ति का है, समर्पण का। और बेटे की तो क्या कुवत, अभी 2 रुपया तो कमाता नहीं भला आदमी, लेकिन कुवत देखो, यही जोश जो आता है व्यक्ति के अंदर। नहीं, यदि चोखा है तो कार्य करना है। कब मिलेगा? कभी कभी आप व्यापार भी कर्जा लेके करते हो, क्योंकि क्या मालूम कल ये मिलेगा या। तो ऐसा आप गर्व से जब जब तुम यहां आओगे, गर्व से कहोगे भगवान आपकी प्रतिष्ठा का मैं माता पिता था, सौधर्मेंद्र था, ईशानेंद्र था, सनत कुमार था, यज्ञ नायक था, मैं राजा सियान। भगवान आप जब भगवान बने थे पहला हार मैंने दिया था। हाँ क्या, मैं बना था भरत बाहुबली,
मैं बनाता यज्ञ ना, क्या जो सब बातें उस समय याद आती हैं। आने वाली पीढ़ी भी जब यहां आकर के, हमने कहा था कि उसमें लिख देना, नाम के लिए नहीं लिखना, नाम बड़ाई के लिए प्रशस्ति नहीं लिखना। आने वाली पीढ़ी कहे कि मंदिर जब बना था हमारे पापा फलाना इंद्र बने थे। आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वज उसके सौधर्मंद बने थे, पूर्वज माता पिता बने थे, ईशान सनत कुमार महंत बने थे। यही तो इतिहास है, और क्या। तो धर्म महानुभाव कोई अलग वस्तु नहीं है, जीव की संपत्ति है, जीव की पर्याय है। अब आप लोग जीव हो कि अजीब हो, पूछ रहा हूं, पूछने में कोई आपत्ति नहीं। जीव हो कि अजीब हो? हम महाराज अजीब हैं। अजीब कैसे बोलते भैया, वो अजीब आदमी है। अरे जीव हो तो जीव की पर्याय हमारे लिए धर्म चाहिए, क्योंकि जब जीव का तत्व है तो धर्म नियम से जीव का तत्व है। धर्म ही जीव का पदार्थ है। जीव तत्व में धर्म आता है, जीव पदार्थ में धर्म आता है। जीव द्रव्य की संपत्ति है धर्म, और जीव में हूं तो धर्म मेरी संपत्ति है, धर्म मेरी औषधि है, धर्म ही मेरे कल्याणकारी है। समझ आपको हो रहा है? हाँ, हमने बीच में देख लिया था, तुम देखे नहीं। आज अभी इतना ही कह करके करता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।